नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए वीरता पुरस्कार। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र और अन्य सैनिकों को भी किया गया सम्मानित। ऑल निशी छात्र संघ आंसू द्वारा सुबह 5 बजे से बुलाए गए 12 घंटे के राजधानी ईटानगर बंद से जनजीवन प्रभावित रहा। 14 सूत्री मांगों को लेकर बुलाए बंद के दौरान विद्यालयों में सीबीएसई की पहले टर्म की परीक्षाएं सामान्य तरीके से हुई आयोजित। राज्य सचिवालय ईटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अमल को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 2022 से पहले शेष बचे आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लेने का दिया निर्देश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था और 2 अन्य को घायल कर दिया था। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। 6th असम राइफल के राइफलमैन सामान्य ड्यूटी प्रणव ज्योति दास को अरुणाचल प्रदेश में सफल ऑपरेशन के लिए राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। जांच के दौरान राइफलमैन सामान्य ड्यूटी प्रणव ज्योति दास ने लक्ष्य स्थान से 70 मीटर की दूरी पर एक विद्रोही को देखा। चेतावनी देने पर विद्रोही ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घेरे को तोड़ने की कोशिश की। अपने सैन्य दस्ते पर गंभीर खतरे को भांपते हुए आपने एक विद्रोही को मार गिराया। बचे हुए विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी की, जिससे एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। भारी रणनीतिक कुशाग्रता दिखाते हुए आपने बहादुरी से घायल कार्मिक को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आपने नजदीक दूरी से विद्रोही को उलझाए रखा, जबकि दूसरे विद्रोही को मार गिराया। इस प्रकार राइफलमैन प्रणव ज्योति दास ने 2 विद्रोहियों को विफल कर और सुरक्षा पूर्वक एक घायल सैनिक को बाहर निकालकर उग्र और अपूर्व युद्ध जोश का परिचय दिया। राइफलमैन प्रणव ज्योति दास। ऑल निशी छात्र संघ आंसू द्वारा आज सुबह 5 बजे से बुलाए गए 12 घंटे की राजधानी ईटानगर बंद से जनजीवन प्रभावित रहा। 14 सूत्री मांगों को लेकर बुलाए बंद के दौरान विद्यालयों में सीबीएसई के पहली टर्म की परीक्षाएं सामान्य तरीके से आयोजित हुई। छात्रों और शिक्षकों ने बताया कि उन्हें विद्यालय पहुंचने में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ा। जिला प्रशासन ने राजधानी बंद के दौरान कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। वन वीक से पहले पता चला, लेकिन कंफर्म नहीं था क्योंकि एग्जाम हम लोग का जो चल रहा है वो श्योर नहीं था, तो इसीलिए आज इंग्लिश। While coming, there was nothing. Like a group of boys were there. Then I showed them that I'm on CBSE duty. So they said it's okay, you can carry on. राज्य सचिवालय ईटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अमल को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पीसीसीएफआर के सिंह
लोक निर्माण विभाग के आयुक्त कालिंग तायंग, शहरी विकास विभाग की सचिव मिताली नामचुम, विशेष सचिव सचिन राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की समीक्षा की। प्रदेश में PMAY अर्बन के अंतर्गत 5,688 आवास की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2,364 आवास का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्य सचिव ने 2022 से पहले शेष बचे आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के कवरेज को बढ़ाने के लिए लोगों को हाउसिंग लोन के बारे में जागरूक करने के लिए सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने पर जोर दिया। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक UPSC क्लियर करना लगभग सभी युवा का सपना होता है। हालांकि इसमें सफलता चंद छात्रों को ही मिल पाती है। UPSC 2020 के टॉपर शुभव कुमार ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी टिप्स दिए। हाल ही में RGU में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुभव कुमार से UPSC में सफलता को लेकर सवाल पूछे, जिसका उन्होंने गंभीरता के साथ जवाब दिया। श्री कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पाठ्यक्रम की अच्छी तैयारी, सही रणनीति और परीक्षा के दौरान इनोवेटिव तरीके से जवाब लिखना महत्वपूर्ण है। Very consistent in your approach. You should have a broad plan, and you should give your 100%. And you should not think of result whether you will be able to figure it or not. You should have a broad timeline, like how much time you will be devoting to such examination or such jury. Preparation is and how did you manage it, sir? Smart studies. Yeah. The best source to guess what kind of questions UPSC asks, what is the demand of the examination, is previous year question. Believe me, 60 to 70% of the aspirants, they never refer previous year question. So you have to refer the previous year question, what all areas UPSC is asking. You have to refer the syllabus. So 1 week prior to examination, me and my friend used to sit and we used to read each and every line of syllabus, and we used to ensure that whether we have 200 words of knowledge on each and every topic, whether I'm having some extra knowledge that general people won't be having. For example, if any Supreme Court judgment is there, if I'm able to use that in my answer, if there is some committee's recommendation, if ARC2 is there or NITI is there, whether I will be able to quote those examples in my answer or not. So firstly, that limiting my resources and then revising a lot, then focusing on previous year question and each and every word of syllabus, and then your time management and giving lot of mock papers, mock tests, because examination should not feel like that you are attempting those tests for the first time, and you have to analyze your strength. Like I analyze that if I am able to manage time well, I scored good. So my focus was on time management. ईटानगर में आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में युवाओं ने अपनी प्रस्तुति दी। इसका उद्देश्य साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उभरते साहित्यकारों को मंच प्रदान करना है। प्रतिवर्ष की तरह वाइल्ड फ्लावर प्रोडक्शन द्वारा आयोजित ओपन माइक कविता पाठ में युवाओं की सराहनीय उपस्थिति रही। Father loves me best. He says, "Don't worry about anything, little girl." आंसू का एक बूंद किसी ने नहीं बहाया। Yeah, it's for me also. It's for the first time actually this kind of event. When I got the invite, I just checked out on the YouTube and saw that it was more of a performance art actually. So I'm a traditional poet, so I thought it won't work. But when I came here and performed, I saw that it all went well actually. Today I had a very warm experience and the program titled For the Soul. Today we had a lovely day, lovely weather in Itanagar, and to come together in this way and
feature poets sharing their poems and even young writers and poets sharing their works. It creates such a warm atmosphere, and poetry is one of the place where we don't judge people, we don't judge how they feel or how they express themselves. So me being a poet, it is the kind of environment I love to be in. Set of the Wildflower production, we actually started with a poetry, poetry video, which is called the Vivid Project. It was a poetry, poetry video film. It's a series of a lot of poets in it. So, and then in process of doing that, we kept on having a लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह में जिला पंचायत सदस्य कोमजी लिंगी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष आजाद मिखू, ऑल ईदू मिशमी छात्र संघ और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, मेरा मानना है, सबका मानना है, दुनिया का मानना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन उनका सोशल और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड किया था, उन्होंने खुद आपका एज में उन्होंने न्यूज़पेपर स्ट्रीट में बिक्री करता था। हमारा ये एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम था जहाँ 14 to 20 हमारा एक चाइल्ड से दोस्ती नाम से एक कैंपेन शुरू हुआ है। ये नॉट ओनली इन अरुणाचल बट अक्रॉस द कंट्री, ये पूरा नेशनल वीक लॉन्ग एक कैंपेन है जहाँ पे हम चाइल्ड की दोस्ती, जहाँ पे हम लोग ये एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर। और हम उन्हीं के बीच हमने बहुत सारे एक्टिविटी किया है, जैसे कि वॉल पेंटिंग। हमारे रोइंग पे एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सब देख पाए वहाँ पब्लिक प्लेस पे ना। एंड वॉल पेंटिंग हम लोग ने इसीलिए किया है कि इनकेस हम वहाँ पे पोस्टर लगाएगा तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो जो वॉल है वो ख़राब हो जाता है, तो उन्हें हम ध्यान पे रखते हुए कि हमने एक पेंट किया है। यहाँ के सब लोकल आर्टिस्ट हम वॉलंटियरी, तो उनके हेल्प से हमने अपने ये जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे एक पेंटिंग किया है बहुत सारा। और वो पेंटिंग भी सब चाइल्ड राइट्स के बेसिस पे बनाया है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, राइट टू एजुकेशन, एंड देन ये चाइल्ड या फिजिकल एब्यूज़ एंड चाइल्ड 1098 के जो सर्विसेज है हमने वो पेंटिंग के द्वारा वहाँ पे पेंट किया है। और हमारा दूसरा एक्टिविटी ये लिटरेरी कंपटीशन था, जहाँ पे हमने स्कूल वगैरह से बच्चों को इनवाइट किया है कि ये लिटरेरी कंपटीशन। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मुंशीगंज बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक सिविल अधिकारी थे। वे हिंदू सुधार आंदोलनों में भी सक्रिय थे। बोस का पालन पोषण भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति समर्पित परिवार में हुआ था। बोस के पिता ने उन्हें महंगे अंग्रेजी भाषा के स्कूल में भेजने के बजाय एक स्थानीय भाषा के स्कूल में भर्ती कराया, ताकि वे अपनी बांग्ला भाषा सीख सकें और विभिन्न प्रकार के लोगों को जान और समझ सकें। प्रारंभिक जीवन के इस अनुभव और विभिन्न लोगों के साथ संपर्क का प्रभाव जीवन भर बोस पर रहा और ये उनके काम तथा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में दिखता था। बोस के पिता ने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने की उनकी इच्छा को नहीं माना और इसके बजाय उन्हें लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि बार बार बीमार होने के कारण वे अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और उन्होंने इसे छोड़कर प्राकृतिक विज्ञान तथा भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने के बाद बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा नस्लीय भेदभाव के बावजूद
उन्होंने रिमोट वायरलेस सिग्नलिंग के अपने शोध में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि बोस ने इस आविष्कार से व्यावसायिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने के बजाय अपने आविष्कारों को सार्वजनिक किया ताकि अन्य लोगों को भी अपने शोध को और विकसित करने में मदद मिल सके। बोस ने प्लांट फिजियोलॉजी में कई आविष्कार। ईस्ट सियांग जिले के मिरकू स्कूल ग्राउंड में पहला तालुम रुकबो मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में 9 टीमें हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में लामरुंग गांगिंग ने रेंगिंग गांगिंग को पराजित कर दिया। वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।